जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग आईटीएफ को वन शॉट देखेंगे। एक ही शॉट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आईटीएफ के क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि बोर्ड लेवल पे किस तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रोसेस वाइज हम लोग काम करना है, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसा चीज यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। इनवर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप समझ लो। पहले क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आप एक बात समझ लो कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या है इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, एफ ए टू बी डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन है तो एफ ए टू बी डिफाइंड है, तो इनवर्स का सिंपल मतलब क्या हो जाता है? इनवर्स का सिंपल सा मतलब हो जाता है वो बी टू ए हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन वाला पार्ट यहां चला गया, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया, तो वो इनवर्स हो गया। क्या सारा का सारा फंक्शन आप इनवर्स निकाल सकते हो? नहीं, इसमें हमको कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है। वो कंडीशन हमारे पास में क्या है, उस बात को देख लेते हैं। क्या कंडीशन हमारे पास में होती है, ध्यान से देखिए जरा, कि अगर मान लिया जाए पहले अगर आपको फंक्शन ये दिया है, फंक्शन मान लीजिए ये दिया है 1 2 3 दिया हुआ है और ये आपको गिवन है क्या, ए बी, ठीक है। ये गिवन है, ये ऐसे लेट कर रहा है, ये ऐसे लेट कर रहा है और ये ऐसे लेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका फंक्शन है। ये क्लियर है, ये आपका फंक्शन है। मैंने आपको बताया है कि जो इनवर्स जब फाइंड करते हैं तो एग्जैक्टली ये क्या डिफाइंड हो गया, एफ ए टू बी डिफाइंड हो गया, एफ ए टू बी डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब इनवर्स में मैंने आपको जस्ट बताया है, इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया है अभी यहां पर, इसको ऐसे रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो बी टू ए हो गया। अभी जो आपका 1 से 2 करेस्पॉन्ड हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, बी से 1 हो जाएगा। तो बी से 1 हो जाएगा मतलब ऐसे एरो बन जाएगा। उसके बाद 1 ए के साथ में आपका क्या बनेगा, 2 बनेगा, ए के साथ में आपका 2 बना और ए के साथ में आपका 3 बना। तो ये आपका एफ इनवर्स बी से ए होना चाहिए था, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये ए टू बी करस्पॉन्डिंग आप इसका इनवर्स कर रहे हैं तो अब ये फंक्शन नहीं रहा, ये फंक्शन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक इनपुट के 2 आउटपुट आ चुके हैं, 2 और 3। ये फंक्शन की कंडीशन नहीं होती है। फंक्शन की कंडीशन सिंपल सा होता है कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट ही होना चाहिए। एक इनपुट का अगर 2 आउटपुट होता है तो वो फंक्शन की कंडीशन नहीं लेता है। तो इसका मतलब ये आपका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं जहां पर 2 इनपुट का एक आउटपुट होता है, उसको हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो एक बात आपको समझ जाना है कि मैनी वन फंक्शन का हम लोग इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब 1 1 एग्जैक्टली क्या है, 1 1 एग्जैक्टली क्या है उसको देख लेते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 1 2 3 ले लिया और ये क्या हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी ले लिया। तो इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया और इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। अभी इसको अगर आप ए टू बी करस्पॉन्डेंस है, ए टू बी डिफाइंड है, तो बी टू ए करेंगे तो अभी देखिए बी से 1 हो जाएगा, ए से 3 हो जाएगा और सी से 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 1 फंक्शन था। ये 1 1 फंक्शन था। तो एग्जैक्टली अभी इसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में हमने आपको बता दिया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन आपका क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन इनवर्स के लिए 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है भाई। चलिए पहली बात आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात कर लेते, दूसरी बात हमारे पास में क्या है, कोई भी आपको मैं कोई पॉसिबिलिटी मैंने छोड़ूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैं सारी के सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दूंगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हर चीज में आपको बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए अगली पॉसिबिलिटी आप क्या लेते हैं। सपोज करिए एक फंक्शन आपने फिर से लिया ए और ये आ गया बी आ गया, ठीक है। यहां पर कितना आपके पास में 1 2 3 ले लिया और ये गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ले लिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी फंक्शन है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा का सारा इनपुट यूज हो रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, का एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए था, वो फंक्शन नहीं होता। तो साफ साफ दिख रहा है कि हर एक इनपुट का सिंगल आउटपुट से करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है फंक्शन की। दूसरी कंडीशन फंक्शन की क्या होती है कि आपका सारा का सारा इनपुट यूज होना चाहिए। तो सारा सारा इनपुट भी यूज हो रहा है, ये इनपुट आपका होता है डोमेन होता है, सारा का सारा इनपुट भी यूज हो गया। अब इसको मैं रिवर्स करता हूं, इसका मैं रिवर्स करता हूं, ठीक है। इसका मैं रिवर्स करता हूं, तो ये ले लिया 1 2 3 ले लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ले लिया,
ठीक है, सी से 1 करेस्पॉन्डेंस है, कर दिया। उसके बाद ए से 2 हो गया, और उसके बाद क्या, डी से आपका ये 3 हो गया। देखो अगर मैंने इसको ए एज्यूम किया था, बी से एज्यूम किया था, तो आप बी टू ए आपका करेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये बी एलिमेंट छूट गया, छूट गया नहीं छूट गया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है भाई, दिख रहा है? हाँ भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो अभी ये फंक्शन नहीं रहा, ये नॉट अ फंक्शन हो गया भाई, ये फंक्शन नहीं रहा। आप जब फंक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे टाइम में आप फंक्शन कहां नहीं फाइंड कर सकते हो, जहां पे फंक्शन आपका क्या होता है, इनटू होता है। क्या होता है? ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन का मतलब ये होता है कि सारा का सारा बी यूज नहीं हो पाया, सारा का सारा कोडोमेन यूज नहीं हो पाया, तो इसका मतलब वो क्या होता है, इनटू हो जाता है। तो हमको क्या पता होना चाहिए फंक्शन दूसरी कंडीशन के लिए? दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए फंक्शन। ऑन टू का मतलब ये होना चाहिए कि बी के सारे एलिमेंट यूज हो। तो अगर मैं यहां से बी को एलिमिनेट कर दूंगा, यहां से बी को एलिमिनेट कर दूंगा, तो अब करेस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा? अभी आपका इनवर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए, अभी इनवर्स हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आपने एक बात समझ ली कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं इसका इनवर्स। ओके, अभी तो जब आप ए टू बी जा रहे हैं, इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये डोमेन था, ये डोमेन था, और ये क्या है? आपका रेंज है। क्योंकि रेंज इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि भाई इनवर्स निकालने के लिए सारा का सारा कोडोमेन यूज होना चाहिए, तो मतलब वो रेंज होगा आपका। तो आपको क्लियर हो गया कि जो डोमेन है वो रेंज बन गया, और जो रेंज है वो डोमेन बन गया इनवर्स निकालते वक्त। जो डोमेन था वो रेंज हो गया, और रेंज हो गया डोमेन हो गया, निकालते वक्त इसमें कोई इशू नहीं ना। तो ये आपको यहां पे समझना है। तो अभी आपने बेसिक समझ लिया कि इनवर्स आप लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड फंक्शन भी यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आपको अब ध्यान देना है। एक 100% आपका ये क्लैरिटी दे देगा, इवन बोर्ड में तो आपको दे ही देगा, साथ में आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए मेरी बात, कैसे बात कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मैं आपको यहां पर कुछ चीजें यहां पर लेके चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को लेके तो हम लोग पैरेलली इसको लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ये अगर ले लेता हूं, ठीक है, कुछ लोग चेंज कर देते हैं, y के टर्म्स में ले आते हैं, वो ठीक है, वो अलग चीज है। एक फंक्शन आप y इक्वल टू साइन इनवर्स लेके चलना है, और एक y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, मतलब साइन एक्स का इनवर्स क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? एक्स वाई को चेंज करते वो अलग चीज है, वो आप डिटेलिंग नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट पर रहना है कि जिससे आपका बोर्ड क्लियर, बोर्ड का सारा मार्क्स आपके लिए आ जाए। ठीक है, तो इसका इनवर्स ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं क्या हमारे पास में। ये बताइए, इसका ग्राफ बनाता हूं साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ये बनता है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, गैप हो गया, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात। ठीक है, ये भी आगे चला गया और ये भी आगे चला गया। ये साइन ऐसा ग्राफ होता है। साइन एक्स डिफाइंड कहां पर है? डिफाइंड कहां पर है? आर से लेके -1 से लेके 1 तक डिफाइंड है। ठीक है, मान लो आर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर आप ले सकते हो। ठीक है, आर टू आर पे डिफाइंड है मान लीजिए, बिल्कुल सही बात है। डोमेन कितना हो गया आपके पास में? यहाँ पे आर हो गया, और आपके पास कोडोमेन कितना? आर हो गया। ठीक है, अब पहली बात तो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, वो एफ आर टू आर पे फंक्शन है, बट एफ आर टू आर पे क्या है? ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं 1 1? 1 1 तो आपने पढ़ रखा होगा पहले से अच्छी तरीके से कि 1 1 निकालने के जो भी तरीके होते हैं। आप क्या करो, 1 1 निकाल लिया, आप क्या करो, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर एक्स के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे, तो अगर वो एक से ज्यादा कट कर दे तो फंक्शन 1 1 नहीं रहता। अगर आपको ये भी दिक्कत है तो आप ये समझ लो, इस पर आपको इस एंगल पर, इस x1 पर, मतलब π/2 पर आपको क्या मिलेगा? π/2 पर आपको यहां पे वैल्यू क्या मिलेगी? +1 मिलेगी। तो आप मुझे बताओ, इस वाली वैल्यू पे भी तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है? इस वाले वैल्यू पे तो आपको +1 मिल रहा है, नहीं मिल रही है? बताइए। इस पे देखिए आपको -1 वैल्यू मिल रही है, इस पे -1 मिल रही है, तो आपको बताइए इस पे भी -1 मिल रही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 इनपुट पर एक आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि आर टू आर पर आप इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। आर टू आर पे इसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो हमको करना क्या होता है? इसको हमको चेंज करके, इसको कन्वर्ट करके हमको उतना ही पार्ट लेना होता है जितना आपके लिए 1 1 कंडीशन हो।
तो 1-1 कंडीशन हम लोग कहां से लेके चलते हैं, यहां से इतना लेके चलते हैं, सिर्फ ये लेके चलते हैं, इतना पार्ट। तो जो हमको यहां पर 1-1 कंडीशन लेना है वही हमको सेम कंडीशन लेनी पड़ेगी बाकी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो अभी बात समझना कि इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहां से लेके ये क्या हो गया, आपका इनवर्स हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, इनवर्स हो गया। ये आपका वैल्यू क्या हो गई, ये आपके पास में -π/2 हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, +π/2 हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में +1 हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो FR2R था वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो कन्वर्ट हो गया -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल और -1 से लेके 1 तक, ये आपका यहां पे डिफाइंड हो गया। इस पर ये क्या है एक्चुअल में, इस पर क्या है, ये 1-1 कंडीशंस पे, ये 1-1 ऑन टू कंडीशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, 1-1 एंड ऑन टू कंडीशंस पे हम लोग ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि 1-1 ऑन टू नहीं होगा तो आप इसका इनवर्स ही नहीं फाइंड कर सकते। तो डोमेन क्या हो गया, ये हो गया, रेंज ये हो गया। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ। अब मैंने आपको बताया था कि इनवर्स जब फाइंड करेंगे इसका, तो एफ इनवर्स इसका कितना आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपके पास में, डोमेन -1 से 1 हो जाएगा, इसको क्या बोल देते हैं, रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। इस रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अभी आपको यहां पे चार्ट में बना देता हूं, क्योंकि उसका यूज के बिना आपको समझ नहीं आने वाला, इसको मैं चार्ट में आपको लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए, यहां पर आपके पास फंक्शन, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, और यहां पर आपके पास में डोमेन आ जाएगा, और यहां पे आपके पास में रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बात इतना, हम लोग ये दो चीज लेके चलेंगे, बहुत पैरेलली लेके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक आपका इनवर्स फंक्शन हो गया यहां पर, और ये आपके पास में डोमेन हो गया, ये आपके पास में रेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको पैरेलल लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में करते वक्त ये आपके पास में नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई, इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा इनवर्स का, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ये बनेगा, ये कुछ ये बनेगा। अभी ये कैसे था, ये ऐसे ऐसे चलता, ऐसे चलता, ये कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। लेकिन हमको 1-1 कंडीशन लेके चलनी है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक काम करेगा। अभी ये वाला पार्ट कितना हो गया आपके पास में, +π/2 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, -π/2 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, -1 हो गया, और ये वाला पार्ट कितना हो गया आपके पास में, ये वाला पार्ट कितना हो गया, +1 हो गया। तो आपके ये आपका साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया था, और ये साइन x का ग्राफ आपके पास में आ गया था y इक्वल टू, ठीक है, ये आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आपने एक बात ये समझ ली कि साइन इनवर्स x का डोमेन कितना हो गया, -1 से 1 हो गया, और रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया -π/2 से लेके π/2, जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू आपने बोला हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू आपने इसको बोला हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात, इतना समझ आ गया, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, क्लियर है, ठीक है। तो साइन इनवर्स समझ में आ गया, साइन इनवर्स समझ में आ गया, क्या उसका डोमेन हो गया, क्या प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सारा हमको करना है, 1 बाय 1 हमको क्या करना है, सारा का सारा करना विद फिगर हम लोग को देखना है। तो देख लेते हैं, अगला हमारे पास में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। अब मैं सारा ग्राफ आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बस इनवर्स का ग्राफ बना देता हूं, और कहां कहां 1-1 ये कंडीशंस पे था वो मैं आपको बता देता हूं सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगली बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड कहां कहां है, ग्राफ देख लेते हैं पहले, क्या हमारे पास में इसका ग्राफ क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास में क्या है, इस बात को देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ नॉलेज देखना, अगर डिटेल में पढ़ना डिटेल में करेंगे, आगे देखते हैं, कभी टाइम मिलता करते हैं, लेकिन अभी नॉलेज जो बोर्ड लेवल पर उसको देखो ध्यान से रहा। ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका आपके पास वैल्यू कितनी होगी, पाई हो गई, ये 0 हो गया, और आपके पास में
ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, ये π/2 हो गया था, ये π/2 हो गया था, ठीक है भाई। ये आपके पास में वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये वैल्यू आपके पास में कौन सी है, ये वैल्यू है -1 से लेके ये +1 आपके पास में होगी, ठीक है। तो आप बताइए इसका डोमेन आपने कितना देखा, -1 से लेके 1 तक देखा, इसका डोमेन कितना आ जाएगा, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। कॉस इनवर्स x कितना आ जाएगा डोमेन, -1 से लेके 1 तक आ जाएगा, और इसका रेंज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 से π आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है, दो चीजें आपको क्लियर हो गई, कॉस इनवर्स भी क्लियर हो गया और आपको साइन इनवर्स भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है भाई। क्लियर है, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, ग्राफ में भी कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x, ठीक है। क्लियर है इतना भाई, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए y = tan इनवर्स x की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्सेस लिया, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको पता है π/2 पर आपको यहां पर जो वैल्यूज है वो आपको यहां पे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या चीज हमारे पास में होती है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इसको, ये आपके पास में ठीक है, ये आपके पास में क्या जाएगा ग्राफ, कुछ ये बन के जाएगा, ठीक है, कुछ ये ग्राफ बन के जाएगा आपका tan इनवर्स x का ग्राफ बन के जाएगा, ठीक है भाई। ओके, सो आपको क्लियर हो गया, ये आपकी जो पॉइंट होता है वो होता है π/2 होता है, ये पॉइंट आपका कितना होता है, माइनस का π/2 होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्राफ आपका जो डोमेन वाला पार्ट है वो रियल नंबर होगा, मतलब x एक्सिस डोमेन होता है तो रियल नंबर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ओपन इंटरवल में π-π/2 से लेके π/2 आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ये टच नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, इसको ये आगे चलता चला जाएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। हमारे पास में नेक्स्ट ग्राफ क्या है, नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास में है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इस बात को देख लेते हैं, y = सेक इनवर्स एक्स, y = सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, क्या है ग्राफ के अकॉर्डिंग, जल्दी समझ लेते हैं। ये ले लिया और ये गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लाइन बनाया, ये लाइन गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और बनाया हमने, क्या बनाया, ये आपकी पाई की लाइन है, एक π/2 आपके पास में यहां पर आ गया, ठीक है, π/2 आ गया यहां पर आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में ये लाइन चली गई, ये ले लिया -1 और ये +1 ले लिया, ठीक है। क्लियर है बात इतना, ठीक है। अब आप बताइए सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट होती नहीं होती। तो जब इनवर्स की हम लोग बात करेंगे तो इनवर्स में ये वैल्यू कहां पे जाएगी, आप इसको समझना ध्यान से, ठीक है। आप ये बताइए ध्यान से कि अगर हम लोग π/2 की बात कर रहे हैं, यहां पर 10 पाई की बात कर रहे हैं, तो 10 पाई की वैल्यू सॉरी सेक पाई की वैल्यू -1 होती थी, तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो आपके पास में ये जो है वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और यहां पर कैसे चला जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू आपके पास में कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके पास में यहां से, देखिए ये आपको यहां पर आया, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपके पास में बताइए, आपके पास में +1 है यहां पर, ये चला जाएगा आपके पास में, ये चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात, यहाँ पे ये 1 के करस्पॉन्डिंग था, ये ग्राफ ऐसे चला गया, ये +1 के करस्पॉन्डिंग था, ग्राफ आपके पास में ये चला गया, तो आपके पास में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आ गया। तो अब सेक इनवर्स एक्स में डोमेन क्या आएगा, डोमेन का मतलब देखो, डोमेन में सारी वैल्यू ले रहा है, बट -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले रहा ना, तो आप डोमेन इसका क्या लिखोगे, r माइनस क्या लिखोगे, -1 से लेके 1 तक की वैल्यू इसको नहीं लेना, ठीक है, नहीं लेना। और उसके बाद आप बताइए इसका आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से लेके पाई होना चाहिए, बट π/2 आपका इंक्लूड नहीं है। देखिए ना, 0 से पाई तो हो सकता है, बट π/2 हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द टर्म ऑफ योर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। अभी दो चीज और बची हुई है, एक बचा हुआ कॉसेक इनवर्स एक्स और एक बचा है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बचा है। ये दो ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। बस में आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है।
अब एक काम कर रहे थे, y इक्वल टू सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास में है पॉसिबिलिटी वो लेके चलते हैं। एक एक्सेस लिया सॉरी, उसके बाद मैंने क्या किया, ये आपका π/2 की लाइन गई, ये π/2 की लाइन गई, और ये गई आपके पास में -π/2 की ये लाइन आपकी गई। सॉरी भाई, ठीक है। उसके बाद ये -1 की लाइन है और ये +1 है, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। ठीक है, एक बात आपको पता होना चाहिए, कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती। कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ग्राफ यहां पर लेना है, जो ग्राफ लेना है वो आपको ग्राफ आपको समझ लेना है भाई, बिना समझे गड़बड़ हो जाएगा। ये चला गया और आपके पास में कहां पे चला गया भाई, दूसरा ग्राफ आपके पास में कहां पे आ जाएगा, वो चला जाएगा कहां पर, वो आपका ये चला जाएगा, ये बना है, ये चला जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात? ठीक है, आपका ये आपका कॉसेक इनवर्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, 1 से π/2 पे 1 पे था, ये आपको मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे ये मिलाना पड़ेगा, ये मिलाना, क्योंकि π/2 पे आपको -π/2 माइनस में मिलता है और π/2 आपको कितना 1 मिल जाता है। तो आप बताइए कॉसेक इनवर्स का डोमेन भी आपका कितना हो जाएगा, r -1 से लेके 1 के बीच में। रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 होगा, बट 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -π/2 से लेके π/2 आ जाएगा, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो आपको यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू अगर नहीं आती आपको 100% क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है भाई? तो कोई बात नहीं, चलिए चलता रहता है ये। अगला हमारे पास में क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x आपके पास में ये वैल्यू है। ठीक है भाई, चलिए लास्ट है, इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। ये आपके पास में है, ये π/2 की लाइन है, ये π/2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है tan पाई की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, और cot पाई की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है, और cot 0 की वैल्यू भी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो ये आपका ग्राफ कुछ ये बनेगा। ठीक है, ये कुछ ग्राफ ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास में ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, हमको बस थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में यहाँ पर। तो आपको क्लियर होना चाहिए cot इनवर्स x का जो आपका डोमेन होगा वो कितना होगा। तो डोमेन साफ साफ दिख रहा है कि x की सारी वैल्यू ले रहा, तो डोमेन r हो गया, और इसका रेंज क्या होगा, 0 से, ये 0 था, 0 से लेके कितना पाई तक जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये 0 से लेके पाई क्या हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया आपका, इसका प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज होगी। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सारा का सारा प्रिंसिपल वैल्यू विथ ग्राफ आपने यहां पे समझ लिया। यहां पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसे सेक इनवर्स एक्स r-1 से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप इसको ये भी ले सकते हैं, नंबर लाइन प्लॉट किए, -1 है, ये +1 है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि -1 से 1 के बीच में नहीं भी होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये भी तो ले सकते हैं, सेक इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से लेके -1 क्लोज इंटरवल 0, और यहाँ पे सॉरी यूनियन और 1 से लेके इनफिनाइट, आप इसको ये भी तो ले सकते हो, ये डोमेन हो गया। और रेंज की बात करेंगे तो y मतलब जो y है यहाँ पर आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, -π/2 नहीं होना चाहिए ना, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं 0 से लेके π/2, ये ओपन ये क्लोज हो गया, यूनियन π/2 से लेके कितना पाई, ये क्लोज हो गया। दिस इज, आप इसको भी ले सकते हैं, चाहे आप ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों बात सेम है। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां वैसा काम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चंस उठाते हैं कुछ, और आज ही कंप्लीट करते हैं सारे क्वेश्चंस को।
ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड डोमेन। ठीक है, अब डोमेन फाइंड करना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन फाइंड करना, ओके क्लियर है। अब आप ये बताइए जरा, जब साइन इनवर्स x था, यहां पर x था, तब -1 से 1 के इस x की वैल्यू बिलोंग कर रही थी। अगर मैं कहता हूं यहां पर 2x लिखा होता, तब भी 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती। अगर यहां पे x स्क्वायर लिखा होता तो भी -1 के 1 के बीच में होती। यहां पर 2x प्लस 5 लिखा है तो भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2x माइनस 3 की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करेगी, नहीं करेगी? -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग करेगी। अब -1 से 1 के बीच की वैल्यू निकालिए, और डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू। ये तो 2x माइनस 3, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले -3 हटाते हैं, तो -3 कैसे हटेगा, +3 यहां पर किया, -1 +3 यहां पर किया, तो आपको यहां पर भी +3 करना पड़ेगा, और यहां पर भी आपको +3 करना पड़ेगा। तो ये कितना, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में 2x, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं सभी से, तो ये 2 से एलिमिनेट किया, तो यहां पे 2 का डिवाइड किया, यहां पे 2 का डिवाइड, यहां पे 2 का डिवाइड, ये 1 आ गया, ये कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 से लेके 2 तक आ गई, नहीं आ गई? तो डोमेन आपके पास में क्या आ गया, दिस इज योर आंसर। बताइए, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होगी बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, एक बार समझ में आ जाए बस। हाँ, क्लियर हो गया। ये अभी डोमेन के क्वेश्चंस अगर फाइंड करने के लिए इनवर्स से बोले तो आप कैसे फाइंड करोगे, क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइंड डोमेन के। ठीक है, क्या है हमारे पास में अगला क्वेश्चन? चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है एग्जैक्टली, क्वेश्चन है हमारे पास में fx इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन फाइंड करना आपको। तो वही बात, x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब प्रॉब्लम ये है कि ये -1 लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, x स्क्वायर की वैल्यू -1 से तो बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, -1 0 से -1 के बीच में तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। अब आप इसको ये भी कर सकते थे, आप इसको 0 से लेके बड़ी वैल्यू, और इसको आप लिख सकते हैं मॉड x स्क्वायर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब मतलब पॉजिटिव वैल्यू ये भी है, तो आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं सब में। सब में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा मॉड x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। जब मॉड x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है तो आप इनइक्वालिटी वाले वीडियो में चले जाना, मैंने डिटेल में आपको इनइक्वालिटी बताया, मॉडलेस इनइक्वालिटी के नाम से है, आप उसको चले जाना, देख लेना, मैंने हर चीज आपको बताई उसमें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -1 से लेके 1 के बीच में आ जाएगी। तो डोमेन क्या आ जाएगा आपके पास में, डोमेन आ जाएगा -1 से 1 के बीच में आपका, ये दिस इज योर आंसर। बताइए, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यही छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सेक इनवर्स। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सेक इनवर्स, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। fx इक्वल टू सेक इनवर्स, आगे क्या आपके पास में 2x प्लस 1 आपके पास में ये क्वेश्चन है। इसका भी आपको क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक इनवर्स x का डोमेन ये होता है। तो एक काम करते हैं, हमको लिखना क्या है उस बात को देख लेते हैं। हमारे पास में जो एग्जैक्टली वैल्यू है वो क्या, मैंने आपको सेक इनवर्स x को दूसरे तरीके लिख के बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है, इसको मैं लिख देता हूं, सेक इनवर्स सिर्फ x का क्या होता है, सेक इनवर्स x का क्या होता है उसको लिखते हैं। इसका डोमेन मैंने आपको क्या बताया था कि x जो होगा बिलोंग्स टू, क्या होगा, -∞ से लेके कितना होगा भाई, -1, उसके बाद यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट तक होगा, नहीं होगा? ये मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर मैं इसको इसमें देखूं जाके कि अगर ये 2x प्लस 1 हो जाता है तो 2x प्लस 1 की वैल्यू, 2x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी एग्जैक्टली,
वो एग्जैक्टली आपके पास में इनके बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनके बीच में तो होना चाहिए भैया, ये वैल्यू होनी चाहिए और ये वैल्यू होनी चाहिए। आप बताइए ना, 2x की जो 2x प्लस 1 की वैल्यू है यहां पर, आप इसको ये भी ले सकते हैं ना, 2x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए, होना चाहिए। अब आपको x निकालना, तो आप 1 इससे भी हटा सकते हैं, 1 आपको यहां से हटाना तो यहां पे -1 करना पड़ेगा, यहां -1 करना पड़ेगा, यहां -1 करना पड़ेगा, तो 2x आपने किया +1 -1 यहां पे किया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस इन्फिनाइट -1 और यहां पे कितना -1 आ गया, ठीक है, यूनियन यहां पे कितना आ जाएगा 1 -1 और इन्फिनाइट -1 आ गया, ठीक है। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट कितना, वही रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x ऐसे रखा, बिलोंग्स टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस का इन्फिनाइट, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 0 और ये भी आपका क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनाइट, क्योंकि इन्फिनाइट में कुछ कम करो या ज्यादा करो वैल्यू तो इन्फिनाइट ही आती है। अब x निकालना है तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का इन्फिनाइट आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया माइनस का 1 आ गया, इसमें 2 का डिवाइड किया 0 आ गया, इसमें डिवाइड किया तो इन्फिनाइट आ गया, तो आपके पास में डोमेन क्या आ गया, x की वैल्यू वो आपके पास में ये आ गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको एक बात क्लियर हो गई है तो इसको वीडियो लाइक जरूर कर देना। क्लियर है आपको अप्रोच, क्योंकि आप इसको अलग अलग कैसे करते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको कंबाइंड लेके चलता चला गया और x की वैल्यू मैंने निकाल ली। आप बात समझ आ गई, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अभी आप डोमेन वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, डोमेन कैसे निकालेंगे यहां पे आपका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग, हमारे पार्ट में नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पार्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास में उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हर चीज देख सकते हैं। देखिए जा ध्यान से, एक केस बताता हूं, जैसे अगर मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे पास में, तो इनवर्स भी 6 हो गए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पकड़ता हूं, उसके सिमिलर जो भी आप सीखोगे आपको उसको सिमिलर लगा देना, ठीक है। जैसे आप 3 केस सीखोगे, कौन सा केस सीखोगे, 3 से केस सीखना। पहला केस सीखोगे आप साइन इनवर्स थीटा सीखोगे, दूसरा सीखोगे साइन इनवर्स साइन थीटा सीखोगे, तीसरा सीखोगे साइन इनवर्स माइनस थीटा सीखोगे। ये 3 केस हमको सीखना है और तीनों में कमांड करना है अपने आप को। जिस तरह साइन आपने लगाया है, इसको कॉस कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग, टेन कर सकते हैं, सेक कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, कॉट कर सकते हैं। जो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको उसमें क्या कर लेनी, यूज कर लेनी। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक बात समझना ध्यान से कि कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह कुछ टर्म दिखता चला जाए, चेन बनती चली जाए आगे की तरफ, आपको एक बात समझना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, वैल्यू आपकी वही डिसाइड करेगी। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा वैल्यू वही डिसाइड करेगी आपको, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हट जाएगा यहां से, तो एग्जैक्टली आपके पास में वैल्यू कितनी बचेगी, ये थीटा बचेगी। और थीटा की जो वैल्यू होगी वो ये डिसाइड करेगा, आप साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा, थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इस बात को समझ लेना, गलती मत करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसकी बात करते हैं साइन इनवर्स, फिर से देखा ये सबसे एक्सट्रीम पर है, ये साइन से साइन हट जाएगा, आपके पास में यहां पे थीटा आएगा, तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे साइन इनवर्स था। साइन इनवर्स की वैल्यू कहां होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपके पास में, ये होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आप बताइए जरा, किसके किसके बीच में होती है, -π/2। थीटा यहां पर क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है। क्या वैल्यू आएगी वो तो देखेंगे बाद में, कोई एक वैल्यू होगी थीटा, यहां पर थीटा होगी, लेकिन वो थीटा क्या होगा, वो रहेगा इन्हीं के बीच में कहीं पर। ये थीटा क्या रहेगा, वो इनके बीच में ही रहेगा। क्या वैल्यू आएगी वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे हमारे। बात समझ में आ गई, अभी क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना होइए। ये समझना, चेन बनता चला जाए, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली वैल्यू ही डिसाइड करेगी। सॉल्व करते कुछ कटे हटा दे चल जाना,
स्ट्रीम लेफ्ट याद रखना, स्ट्रीम लेफ्ट में जो भी है साइन तो साइन देखेंगे, इनवर्स है तो इनवर्स देखेंगे। इसकी कुछ अलग कहानी है, इसकी कुछ अलग कहानी है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको, समझते हैं ध्यान से। इसको डिटेलिंग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। कैसे डिटेलिंग करना पड़ेगा, इसके लिए हमको सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कॉस इनवर्स माइनस थीटा, उसके बाद टेन इनवर्स माइनस थीटा, उसके बाद सेक इनवर्स माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, और लास्ट के आपके पास में कॉट इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके पास में 6 वैल्यू है, 6 की बात करनी, ठीक है। अब एक बात समझिए ध्यान से, साइन इनवर्स कोई नेगेटिव एंगल, कॉस इनवर्स नेगेटिव एंगल, टेन सेक कॉसेक कॉट साइन नेगेटिव एंगल। आप एक बार बताइए जरा, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच की वैल्यू है, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। बट कॉस इनवर्स एक्स देखिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए नेगेटिव नहीं आ रही, हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, हमेशा ये वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और ये वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। बट ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीन वैल्यू आपकी क्या है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपका साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा है, तो ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू दे रहा है, जब ये दोनों वैल्यू दे रहा होता है तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा की वैल्यू एक्सक्यूज मी माइनस का साइन इनवर्स थीटा होगा। अगर साइन इनवर्स प्लस थीटा है तो सिर्फ साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा, लेकिन अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस का साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती है, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। बस इतना समझ लेना है। जो नेगेटिव नहीं हो रहा है, जो नेगेटिव नहीं हो रहा है उसकी वैल्यू माइनस के टर्म में पाई माइनस में जाएगा। इसका मतलब पाई कहां, यहां पे भी जाएगा पाई में, और पाई कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेक इनवर्स थीटा आ गया, ठीक है भाई। और यहां पे भी कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास में, कॉसेक इनवर्स थीटा, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो ये अगर आपने डिफरेंस समझ लिया है तो आपके ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इजीली बन जाएंगे। इसको मैं रफ नहीं करूंगा, लास्ट तक चलता रहेगा, हमको समझना है इसको, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, क्या क्या चीजें हो सकती है उसको देख लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं पूरा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्दी है आपके लिए, और ये आप बोर्ड में इंप्लीमेंट करोगे। जब इंप्लीमेंट करोगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जैक्टली आपको पता लगेगा ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, देखते हैं। साइन इनवर्स माइनस का √3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक नंबर में उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो आप इसको डायरेक्टली माइनस का साइन इनवर्स यहां पे लिख लेते हैं, नीचे इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स √3/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देख लेते हैं। तरीके बहुत है हमारे पास में, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है उसको देख लेते हैं। ये माइनस ऐसे लगा है, साइन इनवर्स √3/2, आप बस इतना दिमाग में लगाओ कि साइन में किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, तो आपके दिमाग ने तुरंत बोला होगा π/3 पर, 60 डिग्री पर। तो एग्जैक्टली आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा π/3, दिस इज योर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको और भी तरीके से कर सकते थे, आप इसको थीटा इज्यूम करो, आप इसको ये इतने वैल्यू को आप थीटा इज्यूम करो, सिर्फ इतने वैल्यू को थीटा इज्यूम किया, तो आप बताइए थीटा यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3/2 आ गया, नहीं आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना हो गया, माइनस का π/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप जो भी तरीका यूज करना चाहते हैं आप करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कॉस इनवर्स यहां पे कितना, साइन कॉस इनवर्स 1/2, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जैक्टली ध्यान से देखिए जरा,
मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो होगा वो वैल्यू डिसाइड करेगी। तो कॉस इनवर्स आ रहा तो 100% इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए। कॉस इनवर्स ऐसे रखा मैंने, साइन ऐसे रखा मैंने, कॉस इनवर्स 1/2 में। तो आप बताइए कॉस में 1/2 किस एंगल पे होता था? π/3 पे होता था। तो ये कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो गया? π/3 हो गया भाई। हो गया नहीं हो गया? अब आप बताइए कॉस इनवर्स आपने ऐसे रखा, अब ये बताइए साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है भैया बताइए जल्दी से। ये कितना होता है? √3/2 होता है। अब बताइए कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती थी? π/6 पे होती थी। दिस इज योर आंसर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में नेक्स्ट क्या है? tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। दिस इज 1/2। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? चलिए एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू tan इनवर्स -1 आएगा और tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। क्या हो गया? tan इनवर्स ऐसे रखा मैंने यहां पर, 2 cos ऐसे रखा है यहां पर 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? π/6। तो कितना आ जाएगा? 2 × π/6 आ गया। ठीक है, चलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया। तो आप बताइए tan इनवर्स 2 ऐसे रखा, cos π/3 बचा। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में? होती है 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? π/4। दिस इज योर आंसर। बताइए अच्छे क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन से अगर आपको क्लियरिटी है, कौन सा भी क्लियरिटी, तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है भाई, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, ओके चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो मस्त वाले क्वेश्चन तो बचे ही हुए हैं, मस्त अति मस्त हम वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि हम लोग बहुत प्यार से करने वाले क्वेश्चन ये वाले। ठीक है, चलिए भाइयों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? बहुत ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन क्या हमारे पास में? साइन इनवर्स साइन 17 π/8 ये आपके पास में वैल्यू गिवन है। अब मेरे आपसे विनम्र निवेदन है, वो निवेदन ये है कि भाई गलती से भी गलती मत करना। ये क्लियर है कि साइन इनवर्स आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स के ही अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चेन रूल, चेन का मतलब ये है कि प्लस माइनस बीच में सेपरेट, मतलब ब्रैकेट 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 बनता चला, ऐसे चलता चला जाए। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो अब प्रॉब्लम यह है कि साइन से अगर मैं इनवर्स हटा देता हूं तो 17 π/8 आएगा। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो 17/8 तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी क्या करें? अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप क्या हो जाएगा, आप सारी वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज है, आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू में ले आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात देखो ध्यान से, आप इस 8 को 17 में डिवाइड करो। दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप 17 को डिवाइड कर रहे हो तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपको दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, एक कम की, एक ज्यादा की। 8 2 जा कितना हो गया आपके पास में? कितना हो गया? 8 2 जा 16 हो गया। 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 पहुंच गया, मतलब 16 के बाद +1 करने पर आप 17 पहुंच जा रहे हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा? 8 3 जा 24। 24 में 7 माइनस करेंगे तब क्या पहुंचोगे? 17 पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। हमको कम वाली पॉसिबिलिटी लेनी होती। कम वाली का मतलब है कि +1 वाला हमारे पास में कम वाली पॉसिबिलिटी है और -7 वाली ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपने क्या किया यहां पर? एग्जैक्टली ये साइन इनवर्स रखा, यहां पर आपने साइन रखा, आपने इसको किसने डिवाइड किया? 2 बार गया था, तो आप इसको 2 रखो, प्लस एक +1 रिमाइंडर आया था ना। अगर मान लो -1 आता तो यहां माइनस रखते, +1 आ रहा तो यहां पे प्लस का कितना आ जाएगा? 1/8 और ये कितना आ जाएगा? पाई। आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग से रेड से लिखा है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। अभी क्या हो गया? यहां पे साइन इनवर्स हो गया। ये कितना हो गया? साइन 2π + π/8 एग्जैक्टली वैल्यू आ गई। अब बताइए साइन इनवर्स आपने ऐसे रखा, साइन 2π + π/8,
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 8 आ गया। अब साइन से साइन हट जाएगा, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 8, और पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 प्लस क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 13 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। अभी देखो चेन रूल, इसको ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, इसका मतलब इस पार्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट ये है, इस पार्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट ये है, तो इसका मतलब इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है और इसमें इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, चलिए पहले इसकी बात करते हैं, टेन इनवर्स की बात करते हैं। टेन इनवर्स कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। इसका मतलब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि 6 को 5 में डिवाइड करो, तो एक बड़े की पॉसिबिलिटी लेते हैं, एक छोटे की पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो आप मुझे बताओ 6 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, दुख की बात। ठीक है, दुख की बात नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। आप बताइए 6 कम 6 हो गया, 6 1 6 हो गया, 1 में 1 माइनस कर दे, 1 में क्या कर दे आप यहां पर क्या करें, एक -1 रिमाइंडर हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब आपको 5 पहुंचना था, 6 कम 6 हो गया, 5 पहुंचने के लिए आपको एक माइनस करना पड़ेगा, नहीं माइनस करना पड़ेगा, बस काम हो गया। 10 इनवर्स कितना हो गया, ये कितना हो गया 10, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/6 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 में से एक माइनस कर दिया, तो इसका मतलब आपके पास में 1 रखा और -1/6 ये वैल्यू आ गई, और ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। प्लस क्या, प्लस इसमें देखते हैं कॉस इनवर्स। अब 6 को 13 में डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, तो 12 प्लस 1 13 होगा, तो एग्जैक्टली आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस 1 बाई कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो गया, पाई हो गया। बताइए कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास में क्या है, 10 इनवर्स 10, ये कितना आ गया आपके पास में, पाई माइनस पाई बाई 6 आ गया, और यहां पे कितना आ गया आपके पास में, प्लस, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, यहां पे तो कॉस भी है, कॉस। ठीक है, यहां पे कितना आ गया, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस का पाई बाई 6 आ गया नहीं आ गया? अब बताइए ये कितना हो गया, 10 इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 10 नेगेटिव हो गया, तो कितना आ गया, माइनस का 10 पाई बाई 6 आ गया, नहीं आ गया? और ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस पाई बाई 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव हो गया, तो कितना आ गया, कॉस पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, अब 10 इनवर्स माइनस थीटा कहां पर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब कितना आ गया, माइनस का 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, और ये कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो पाई बाई 6 ये वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली कितना हो गया, ये से ही हट जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 वैल्यू के आगे 0, दिस इज योर आंसर। देखा, मजा आई ना, मजा आई। सब क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस में रखना है, 100% आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसको मैं हटा रहा हूं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये, मतलब अभी तक अगर आपने कॉन्सेप्ट को मिस कर रखा है, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको बोर्ड लेवल पे कोई दिक्कत ना हो, साथ में जो आप जे लेवल पे एनडी लेवल पे आप काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। कॉट इनवर्स कितना है आपके पास में, माइनस का √3 है। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉट इनवर्स माइनस √3 है, यहां पे गए तो देखा ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो एग्जैक्टली मतलब हम इसको कितना ले सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 ले सकते हैं। पाई ऐसे रखा, माइनस का कॉट इनवर्स √3, कॉट में √3 किस एंगल पे होता है, कॉट में √3 किस एंगल पे होता है, वो होता है पाई बाई 6 पे होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाई 6 आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कॉस साइन इनवर्स 3/5
5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, क्वेश्चन बदल गया है, अप्रोच बदलना पड़ेगा। क्या है इसको देखते हैं ध्यान से। पहले देखिए, अभी ये कॉस है, ये साइन है, गड़बड़ हो गया मामला। तो 100% इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इस साइन इनवर्स 3/5 को आपको थीटा एज्यूम करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर। ठीक है, आपने थीटा एज्यूम किया तो आप बताइए एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा आपके पास में। साइन 3/5 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब साइन थीटा आपके पास में 3/5 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो चुके हो, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/5 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन कितना हो गया, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस ये जाएगा 9/25, कितना आ गया 16/25। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए वैल्यू चेंज, तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 4/5। अब कुछ लोग बोलते हैं सर थीटा एज्यूम कर चुके थे ना आप, थीटा एज्यूम कर चुके थे तो कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आ जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखते तो कर ही लेते हैं ना, बेटर क्या रहे। कॉस यहां पर आ गया और ये कितना आ गया, कॉस इनवर्स 4/5 आ गया, ये से हट गया तो आपके पास में कितना आ गया 4/5 आंसर आ गया। बताइए क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए अब ये आपने ये वाला पार्ट भी आपने सीख लिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये वाला पार्ट भी सीख लिया। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास में। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है भाई, अभी हमारे पास में क्वेश्चन जो PYQs हैं वो अभी नेक्स्ट वीडियोज में आएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो PYQ का ही आएगा, सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है उस बात को देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, रफ क्या कर रहा हूं, रफ तो हो चुका है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक इनवर्स x होती है, तो कंफर्म कॉसेक इनवर्स 1/x की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स x होगी भाई। प्रूव भी करूंगा अभी, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी में ले लेता हूं। साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, सेक इनवर्स x होता है, तो सेक इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, दैट इज कॉस इनवर्स x हो जाएगा यहां पर। ठीक है, tan इनवर्स 1/x कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, बेटर रहेगा, तो बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। LHS वाले पार्ट में आप साइन इनवर्स 1/x को थीटा एज्यूम किया, तो आप बताइए 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए। 1/x की कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई। अब इसको आगे थोड़ा सा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था बहुत। अब ये काम करते हैं, तो यहां से आप मुझे बताइए 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ गई भाई, क्लियर है बात। अब 1/sin थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो आप मुझे बताइए थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, कॉसेक इनवर्स x आ गई नहीं आ गई, और थीटा की वैल्यू आपने कितना एज्यूम किया था, साइन इनवर्स 1/x ही तो एज्यूम किया था, नहीं किया था, तो बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल रेसिप्रोकल कर देते हैं आप, तो इनवर्स जो है वो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में पढ़ा था उसी टर्म में क्या होता है, इनवर्स वो भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सारे प्रूविंग आप कर सकते हैं इसको लेके। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं वो भी देख लेते हैं भाई। हाँ, थोड़ा सा मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा, वो प्रकाश क्या है, यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू एनलाइटन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या है वो, देखिए ध्यान से, प्रकाश क्या है वो, देखिए स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में इसके बाद की जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा बोला गया है कि वो सिलेबस में नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में कंफर्म सिलेबस में है, स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में एलिमिनेट किया गया। लेकिन देखो, आप अगर आईटीएफ में क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये कंफर्म है कि आप डिफरेंशिएशन में भी आप इनवर्स में जाओगे,
इंटीग्रेशन में भी इनवर्स में जाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन में इनवर्स में जाओगे तो वहां पे सब चीजें यूज होंगी। बेटर क्या है आप यहीं पे सीख लो इसको कि आपके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते चले जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्योंकि कहीं डिफरेंशिएशन में तो आप फंस ही जाओगे ना फिर तो। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास में उसको देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होता है। फिर इसके बाद क्या आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होती है π/2 होती है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको यहां पे पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए बात कर लेते हैं इसको, एक प्रूविंग कर लेते हैं भाई, प्रूविंग करना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसकी बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला प्रूफ करा सकता है वो पेपर में, फॉर्मूला जरूर प्रूफ करा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वैल्यू में मैं एक काम करता हूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा एज्यूम करता हूं, ये इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने रेड पेन से लिखा। साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा एज्यूम किया, सिर्फ इसी को प्रूफ कर रहा हूं, बाकी दो आप खुद से प्रूफ करेंगे। तो आप मुझे बताइए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास में, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए एक्स ऐसे रखा आपने, साइन थीटा को मैं कॉस π/2 माइनस थीटा ले सकता हूं, ले सकता हूं, बताइए कॉस 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा ही तो होता है, मतलब सही लिखा हुआ है। इस कॉस को इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए। इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, तो आप बताइए इसको ऐड करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों ऐड हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। दिस इज योर प्रूविंग पार्ट। क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई बात, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी चीज सीख ली, तो इसका प्रूविंग क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिल सकते हैं हमको, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भाई, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आया है, पेपर में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये π/2 होगा नहीं, सेम एंगल पर tan इनवर्स कॉट इनवर्स की वैल्यू π/2 होती है, तो कॉट ये कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगी, कॉट π/2 के लिए क्या होती है, जीरो होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कैसे कर सकते थे, हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पता तो चलना पड़ता ना। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, कुछ फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं और भी समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला हमारे पास में, देखिए जरा क्वेश्चन क्या हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेते हैं यार, क्योंकि बहुत जगह ये पूछा जाता है, इवन जेई और एनडी में तो पूछा जाता है, और बोर्ड भी लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ये। कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इस बात को देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, प्लस माइनस लेके चलता हूं, मतलब प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो सकता है। फॉर्मूला आपका क्या लगेगा यहां पे, ये लगेगा आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और यहां पे कितना आ जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे प्लस माइनस चलेगा। इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस स्क्वायर, लेकिन जब हम लोग माइनस ले लेंगे तो यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस माइनस ले रहे हैं तो ये माइनस प्लस आता है, मतलब जब प्लस लेंगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, यहां पर माइनस लेना है तो आपको यहां पे प्लस लेना पड़ेगा। ये कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, और देख लेते हैं टेन इनवर्स
x प्लस माइनस ये भी लेना पड़ेगा आपको, y इक्वल टू कितना होता है tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस यहां पे प्लस, मतलब जब आप प्लस लेंगे तो ऊपर वाला साइन चलेगा और जब माइनस लेंगे नीचे वाला तो नीचे वाला साइन चलेगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको यहां पे समझ लेना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का कितना हो गया x y z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स आपके पास में ये भी फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके इसके बन जाते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, ये तो कहीं पर भी अगर यूज होगा, हम लोग जो कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद जो पीवाईक्यूज करेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, तो आप इसको देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इसका जस्ट फॉर्मूला क्या लिखा था आपने अभी, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। tan इनवर्स उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल टू कितना, 10 पाई आ जाएगा। 10 पाई की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, पक्का 10 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, कंफर्म। ठीक है, अब 10 पाई 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। दिस इज योर प्रूविंग। ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है क्लियर होगी बात। तो आपको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है ये क्लियर हो गया। अभी लास्ट के कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको ये तो समझ ही लो, इसलिए समझ लो क्योंकि 100% ये आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे समझ लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है फॉर्मूले हमारे पास में, ध्यान से देखिए जरा क्या है क्वेश्चन हमारे पास। पहला है 2 फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको सारा याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स एक्स में आते हैं हम लोग, 2 tan इनवर्स एक्स में आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक तो 2 tan इनवर्स का tan के साथ में, इसको साइन के साथ में भी हम लोग बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, प्लस होता है। और कॉस के साथ में भी हम लोग बना सकते हैं, क्या होता है, जो कि मैंने आपको यहां पे सामने लिख दिया। अगर आपको 2 tan इनवर्स को साइन के टर्म में रखना है तो ये यूज करेंगे, कॉस के टर्म में रखना है तो यूज करेंगे, tan के टर्म में रखना है ये रखेंगे। ये वाला टर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो आईटीएफ का यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको रिवाइज कर लेना, समझ लेना, जो दिक्कत है कमेंट करना, मैं इसको जरूर रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।